बिहार के स्वास्थ्य विभाग में एक बहुत ही शानदार वैकेंसी निकाली गई। हालांकि ये वैकेंसी जो है मात्र 53 पदों पे निकाली गई है, लेकिन जो भी वैकेंसी है शानदार वैकेंसी है। इसमें जो पद का नाम है फ्रेंड्स, किट संग्रहकर्ता। यानी आपने देखा होगा जो भी हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ पे काफ़ी सारे किट्स आते हैं, जैसे कि मान लीजिए मलेरिया के लिए किट्स आया या बहुत सारे जाँच वाला जो किट्स होते हैं ना, उसके लिए जो है यहाँ पे आपको संग्रहकर्ता यानी कलेक्शन के लिए आपको काम करना है। और इसमें आप देखेंगे ना तो सैलरी जबरदस्त है, 1800 ग्रेड पे की सैलरी है और परमानेंट जॉब आपकी होने वाली सरकारी नौकरी है, प्रॉपर सरकारी नौकरी है। इसमें अगर आपने 12th किया हुआ है ना साइंस विषय से, तो आप यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। साइंस विषय में देखेंगे तो आपका पीसीएम कैंडिडेट्स भी आवेदन दे सकता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। पीसीबी कैंडिडेट्स भी यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा साइंस में जो एग्रीकल्चर साइंस से अगर कोई ने किया हुआ वो भी चल जाएगा, क्योंकि साइंस ही बोला गया, ये नहीं बोला गया कि सिर्फ पीसीबी चाहिए पीसीएम चाहिए, नहीं। साइंस विषय से आपका अगर 12th है तो आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया जॉब है। अगर हम बात करें इस भर्ती में सैलरी की, तो देखिए मैं आपको सैलरी भी बता देता हूँ। यहाँ पे हम क्या करते हैं, ग्रेड पे हम आपको पहले दिखाते हैं। ग्रेड पे 1800 इन हैंड सैलरी आपको पता चल जाएगा फ्रेंड्स कि इन हैंड सैलरी का जो बेसिक पे होता है वो क्या होता है। देख सकते हैं यहाँ पे 18,000 बेसिक पे हो जाएगा आपका। इसमें डीए आपका 31% हो जाएगा, विच इज 5500, और एचआरए हो जाएगा 5400, और यहाँ पे ट्रेवल अलाउंस 1700 हो जाएगा। अब 18,000 यहाँ जोड़ेंगे, प्लस यहाँ पे आप जोड़ेंगे लगभग यहाँ पे अभी तो डीए जो डेरेंस अलाउंस से 50% हो गया, तो 9,000 यहाँ पे सीधे आपका यहाँ पे हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे एचआरए जो है आपका 5400 ऐड हो जाएगा, 1769 यहाँ पे लगभग 2000 हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। अब इसको जोड़िए कितना सैलरी होता है, समझ रहे ना, लगभग 32,000 के आसपास सैलरी यहाँ पे आपका बनेगा। तो ये मैंने ओवरऑल जानकारी दिया फ्रेंड्स। इन हैंड सैलरी अब जब आपका 8वां पे कमीशन लागू होगा तो उसका असर हो सकता है कि राज्य स्तर पर भी पड़े, तो हो सकता है फ्रेंड्स आपकी सैलरी जो है यहाँ पे 40,000 प्लस जो है इन हैंड स्टार्टिंग सैलरी आपकी बने। लेकिन अगर हम बात करें प्रोजेक्ट में 18 पे ग्रेड पे स्टेट की, तो यहाँ पे 30,000 प्लस आपकी सैलरी यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो स्टार्टिंग 12th पास पे ये सैलरी बहुत ही जबरदस्त है। इसका हम पूरा इन्फॉर्मेशन आपको बताएंगे। इस भर्ती के रिगार्डिंग मात्र एक एग्जाम आपको देना होगा और इसमें आपका चयन यहाँ पे हो जाएगा। मात्र एक एग्जाम, कोई इंटरव्यू कोई सेकेंड एग्जाम वगैरह नहीं होता है। तो आप देख सकते हैं इसमें जो एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है बिहार तकनीकी सेवा आयोग बीटीएससी के द्वारा ये वैकेंसी निकाली गई है। अभी स्वास्थ्य विभाग में और भी बहुत सारी वैकेंसी यहाँ पे आने वाली है। हम वीडियो को लास्ट तक आप देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको जो है ना प्रॉपर जानकारी यहाँ पे दूंगा। वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन पता चलेगी। इन इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड जैसे कि मान लीजिए आपका सपोज जो है डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बात करेंगे, सब चीज़ बात करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखेंगे 5 फरवरी से आवेदन स्टार्ट है, 5 मार्च 2025 तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और इसमें इंटरमीडिएट बोला गया है, साइंस विषय से फॉर्म भरेंगे। ये देखिए आपका वेतन जो है 1800 ग्रेड पे आपका रहेगा, वेतन स्तर 1 रहेगा, प्रमोशन होगा, सैलरी बढ़ती है, काफ़ी सारी चीज़ें होती रहती है, तो सैलरी आपका बढ़ते जाता है आगे चल के। अब यहाँ पे देखेंगे तो आपका जो है 53 वैकेंसी, जिसमें से 14 वैकेंसी महिलाओं के लिए रिजर्व है। विकलांग में आपका देखेंगे OH में 1 है, MH में 1 वैकेंसी है, स्वतंत्रता सेनानी के लिए 1 वैकेंसी को रिजर्व किया गया है। अब यहाँ पे बात करते हैं उम्र सीमा की, तो 1 अगस्त 2024 को उम्र सीमा की गणना किया जाएगा। न्यूनतम आपका 18 वर्ष रखा जाएगा सभी कैटेगरी के लिए। जनरल के लिए फ्रेंड्स यहाँ पे 37 वर्ष रखा गया है। जनरल फीमेल के लिए फ्रेंड्स यहाँ पे आप देखेंगे तो 40 वर्ष रखा गया है। BC EBC महिला पुरुष के लिए 40 वर्ष रखा गया है और SC ST के लिए 42 वर्ष रखा गया है। अगर कोई अदर स्टेट से फॉर्म भरना चाहता है, भले वो महिला हो या पुरुष हो, कोई भी हो, उनका उम्र 18 से लेकर यहाँ पे 37 वर्ष यहाँ पे रखा जाएगा। अब यहाँ पे जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पे रिजर्वेशन लेना चाहते हैं, अगर मान लीजिए सपोज आप जो है रिजर्वेशन लेना चाहते हैं जनरल के लिए, तो आपका यहाँ पे जो भी है जनरल से बिहार के आप हैं तो मिलेगा। अगर कोई बंदा जो है पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग से, यानी BC और EBC यहाँ पे मैं लिखता हूँ BC और EBC, तो अगर कोई BC और EBC से बिलोंग करता है तो उसके लिए NCL सर्टिफिकेट बनता है फ्रेंड्स, वो आप बनवा लेंगे, उसके बेस पे आपका यहाँ पे मिलेगा। और प्रेजेंट ईयर का होना चाहिए, नहीं कि बहुत पुराना ईयर का आप लगा रहे हैं, नहीं, लेटेस्ट 24-25 का या 23-24 का भी सेशन का है, तो आपका 24-25 का भी तो चल जाएगा। तो आपको जो है BC EBC NCL सर्टिफिकेट बनवाना होगा। अगर आप EWS से आएंगे तो अपना EWS सर्टिफिकेट बनवाएंगे प्रेजेंट करेंट ईयर का। देखिए BC EBC और EWS क्या है ना, इसमें आपको इनकम को दर्शाता है, तो इसीलिए प्रेजेंट ईयर, क्या पता पिछले साल आपका इनकम कुछ और हो, अभी इनकम बहुत डाउन हो गया या बढ़ गया, तो इसीलिए हमेशा सरकार बोलती है कि प्रेजेंट ईयर का जो है BC EBC सर्टिफिकेट आपको लगाना होता है। नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट, जाति अलग हो जाता है जी दोस्तों, जाति सर्टिफिकेट अलग होता है और BC EBC सर्टिफिकेट NCL वाला अलग हो जाता है, जिसको हम लोग नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट बोलते हैं। EWS भी आपका अलग हो जाता है। तो ये चीज़ें हैं। लेकिन वही कोई SC ST से आता है तो उनको अपना जो है यहाँ पे जो नॉर्मल जाति सर्टिफिकेट बनता है वो बनवाएंगे और वो लगा सकते हैं। और बिहार के निवासी तो फॉर्म भरने में आपको जो है निवास का सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको देना होगा। निवास सबके लिए, भले जनरल हो, SC ST हो, BC हो, EWS हो, सबके लिए निवास सर्टिफिकेट यहाँ पे लग रहा है। अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे
एक चीज यहाँ पे बोला गया, दिव्यांग को जो है 10 वर्षों की उम्र में छूट यहाँ पे मिलेगी। जो विकलांग है उनको एक्स्ट्रा छूट 10 वर्षों की है, यानी उनका उम्र 47 वर्ष तक यहाँ पे काउंट करा जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो आरक्षण के बारे में बताया गया कि ऑनलाइन आवेदन में इंकित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। तो अगर आप आरक्षण करेंगे दावा तो ही आपको मिलेगा, नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा। अब यहाँ देखिए बताया गया कि अनुसूचित जाति जनजाति के उम्मीदवारों के लिए निम्न प्रमाण पत्र यानी जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र आपको जरूरी है। बीसी ईबीसी के लिए यहाँ पे देखिए बताया गया क्रीमी लेयर पर रहित प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया। ईडब्ल्यूएस के लिए जो जनरल कैटेगरी से 10% रिजर्वेशन लेते हैं, जिसको हम लोग ईडब्ल्यूएस बोलते हैं, उसमें भी आपको आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र, जिसको हम लोग ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बोलते हैं, और डोमिसाइल सर्टिफिकेट। तो अगर जो लोग रिजर्वेशन लेना चाहते हैं बिहार के स्थायी निवासी है, वो अपने कैटेगरी अनुसार जाति प्रमाण पत्र या एनसीएल, जिसमें लग रहा है एनसीएल, और ईडब्ल्यूएस अपना यहाँ पे बनवा लेंगे। आप जो है नॉर्मल जो बनवाइए ना, जो आपका ब्लॉक स्तर पे जो बनता है ना फ्रेंड्स, इस समय जो है आरओ ऑफिसर बनाता है, रेवेन्यू ऑफिसर, उसके द्वारा आप बनाएंगे। अब यहाँ पे आपको बताया गया फ्रेंड्स की दिव्यांगता के बारे में, स्वतंत्रता सेनानी के हैं तो उसके लिए कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेगा, ये सब आप देख लीजिएगा अगर आप हैं तो। आवेदन शुल्क की बात करें, फॉर्म भरने का जो फी है, जनरल, बीसी, ईबीसी और ईडब्ल्यूएस 600 रुपये आवेदन शुल्क है। एससी एसटी बिहार के स्थायी निवासी 150 रुपये, और बिहार के आरक्षित या अनारक्षित वर्ग की महिला उम्मीदवार है तो 150 रुपये, और अदर स्टेट से कोई फॉर्म भरना चाहता है, भले वो महिला हो या पुरुष हो, 600 रुपये आवेदन शुल्क यहाँ पे उनको देना होगा। इसके बाद यहाँ पे आपको बताया गया कि आप ऑनलाइन मोड में जो पेमेंट को जमा करेंगे। मैंने ऑलरेडी एक पहले से वीडियो बनाया हुआ है कैसे फॉर्म को भरना है, वीडियो नहीं देख लीजिएगा, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है फॉर्म भरने का, आप वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। अभी देखिए यहाँ पे बोला गया कि वैसे सभी कोटि के अभ्यर्थी जो अनुसूचित जाति जनजाति एवं निःशक्तता के अनुरूप आवेदन शुल्क जमा करते हैं और भविष्य में उनके द्वारा संबंधित प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो रियायती आवेदन शुल्क यानी जो कंसेशनल फी के आधार पर उनकी अभ्यर्थित्व को रद्द कर दिया जाएगा। यानी जो भी आप डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हैं फॉर्म भरते समय, वो आपको डीवी के समय तक रखना है, ताकि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में वो हुबहू मैच करे। मान लीजिए आपने बीसी ईबीसी वाला एनसीएल लगाया, ठीक है, आप बीसी ईबीसी से बिलोंग करते हैं, एनसीएल बनवा, इसको आपको लास्ट तक रखना है, ठीक है ना। अगर आप मान लीजिए ईडब्ल्यूएस का क्लेम कर दिए तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट अभी आप बनवा के रखेंगे, लास्ट में आपको उसको जो है रखना है लास्ट तक, समझ रहे ना। तो ये चीजें आपको यहाँ पे समझना है। बात करते हैं चयन प्रक्रिया की। देखिए, कीट संग्रहकर्ता के पदों पर नियुक्ति इंटरमीडिएट विज्ञान स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर यहाँ पे किया जाएगा। यानी इसमें जो आपका मेन जो इंपोर्टेंट टॉपिक है वो आपका साइंस है, यानी 12th का जो साइंस आप पढ़े हैं उसके आधार पे होगा। अब यहाँ पे क्या चीज बोला गया कि निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं बिहार पटना पत्रांक संख्या इतना के प्राप्त मंतव्य के आलोक में उक्त परीक्षा में जीव विज्ञान, जिसको पीसीबी बोलते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, एवं पीसीएम दोनों स्ट्रीम के प्रश्न शामिल किए जाएंगे। यानी फ्रेंड्स आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, ये चारों विषय को जो है ध्यान में रखना होगा, शामिल किए जाएंगे। किंतु एक कीट संग्रहकर्ता के लिए जीव विज्ञान से संबंधित ज्ञान वांछनीय है, इसीलिए कम से कम 50% जीव विज्ञान में पूछे जाएंगे। यानी फ्रेंड्स जो आपका यहाँ पे प्रश्न होगा वो 50% प्रश्न आपके जो है ना जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी से पूछे जाएंगे, बाकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ ये सब आपका रहेगा ही रहेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला गया कि इंटरमीडिएट विज्ञान स्तरीय पाठ्यक्रम के आधार पर प्रश्न पूछे जाएंगे। कुल 100 अंकों के प्रश्न आपको होंगे, जिसमें बहुविकल्प वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न यहाँ पे पूछे जाएंगे। 2 घंटे की अवधि यहाँ पे आपकी रहेगी, 100 आपको अंक यहाँ पे मिलेंगे, यानी एक सही उत्तर के लिए 1 अंक। बोला गया कि विज्ञान स्तर तक के प्रश्न होंगे, जिसमें 50 प्रश्न जीव विज्ञान से संबंधित, यानी जो बायोलॉजी क्वेश्चन होते हैं ना 50 अंक रहेंगे। बाकी हो सकता है कि 25 क्वेश्चन केमिस्ट्री से और 25 क्वेश्चन आपका जो है फिजिक्स से पूछा जाए। बाकी के जो क्वेश्चन 50 जो होंगे वो फ्रेंड्स पूरा का पूरा बायोलॉजी रहने वाला है। प्रश्न पत्र हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषा में आपके रहेंगे और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। अगर एक से ज्यादा परीक्षा आयोजित होता है तो नॉर्मलाइजेशन यानी सामान्यीकरण प्रक्रिया अपनाते हुए फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। और यहाँ पे देखिए नेगेटिव मार्किंग भी लागू किया गया है, जिसमें बोला गया कि 0.25 मार्क्स आपके काट लिए जाएंगे अगर आपने गलत उत्तर दिया है तो ये आपका जो है रहने वाला। अब देखिए यहाँ पे जो है ना न्यूनतम अंक लिखित परीक्षा में यहाँ पे निर्धारित किया, जैसे कि आप देखेंगे जनरल के लिए 40 वर्ष, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, SC ST के लिए यहाँ पे और दिव्यांग के लिए यहाँ पे 32%। लेकिन ये आपके सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल पासिंग मार्क्स है लिखित परीक्षा में। लेकिन अगर आपको अच्छा कट ऑफ लाना है, कट ऑफ में आपको रैंक करना है, आपको सिलेक्शन लेना है, तो आपको अच्छा खासा जो है 70 से 80% लाने की जो है प्रॉपर आपको यहाँ पे मेहनत करनी होगी इसके लिए। ये सिर्फ पासिंग मार्क्स है, ठीक है ना, क्वालिफाइंग मार्क्स है, लेकिन कट ऑफ में आप नहीं आ पाएंगे। कट ऑफ में आने के लिए 70 से 80 मार्क्स आपको लाने होंगे, तब जाके आपका कट ऑफ बनेगा। 60 भी लाएंगे तो चांस ज्यादा है सिलेक्शन होने का। अब यहाँ पे बताया कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेंगे फॉर्म भरने के लिए, तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया इंटरमीडिएट का मार्कशीट और अंक पत्र यानी सर्टिफिकेट दोनों लगेंगे। यहाँ पे बताया गया कि जो कैंडिडेट्स अपना जाति प्रमाण पत्र है या NCL है या EWS है वो अपना लगाएंगे, जो कि मैंने बताया।
बिहार के निवासी हैं तो स्थायी निवास प्रमाण पत्र जिसको लगाना होगा। दिव्यांग है तो दिव्यांग प्रमाण पत्र, बिहार राज्य के स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नातनी नतनी है तो उसका प्रमाण पत्र आपको लगाना होगा। अब यहाँ पे आपको देखिए काफी सारी इन्फॉर्मेशन दिया गया कि आवेदन पत्र में वर्णित सभी प्रमाण पत्र, अंक पत्र काउंसलिंग के समय मूल रूप से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि जो भी आप जानकारी दे रहे हैं फॉर्म भरते समय उसको अपने पास संभाल के रखेंगे। उस सर्टिफिकेट को गूगल ड्राइव पे डाल दीजिए, मेल कर लीजिए अपने पास, या कहीं ना कहीं संभाल के रखिए फाइल बना के। आपका डीडी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में चेक होता है, अगर कुछ भी मिसमैच हुआ तो फिर आपका फॉर्म वहीं पे रिजेक्ट हो जाता है, आपका अभ्यर्थी तो वहीं पे रिजेक्ट कर दिया जाता है। समझ गए ना। अब यहाँ बोला गया कि आवेदन में किसी प्रकार का परिवर्तन सुधार मान्य नहीं होगा। तो जब भी आप फॉर्म भरें हर एक स्टेप को सही से चेक करते हुए आगे को बढ़ें, बारीकी से जो ध्यानपूर्वक फॉर्म को भरना है। इसके से बोला गया कि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से संबंधित अन्य दिशा निर्देश यहाँ पे आपको दिया गया। तो आप एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे। और यहाँ पे फोटोग्राफ के बारे में बोला गया कि हाल का खींचा हुआ फोटोग्राफ अपलोड करना है। बैकग्राउंड में आपको सफेद जो बैकग्राउंड होता है वो आपको अटैच करना है, सफेद बैकग्राउंड वाला फोटोग्राफ। बाकी यहाँ पे और कुछ जानकारी यहाँ पे नहीं दिया गया है। यानी यहाँ पे सिलेबस की बात करें फ्रेंड्स तो आपका जो है फिजिक्स और इसके बाद से केमिस्ट्री, इसके बाद से आपका बायोलॉजी से ज़्यादा क्वेश्चन आपके यहाँ पे रहने वाले हैं। बायोलॉजी से 50 क्वेश्चन रहेंगे, 25 क्वेश्चन केमिस्ट्री, 25 क्वेश्चन आपका फिजिक्स से यहाँ पे आपका रहने वाला है। ये आपका 100 मार्क्स का सिलेबस यहाँ पे आपका बनता है, जिसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो 12th स्तर का जितने भी आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है उसको आपको पढ़ना है, एनसीईआरटी को ध्यान में रखना है, और बिहार बोर्ड का जो बुक्स आते हैं 12th लेवल का उसको ध्यान रखना है, और उसके बाद से अपनी तैयारी जो स्टार्ट कर देनी है। तो आई होप फ्रेंड्स आप लोग समझे होंगे इस भर्ती के बारे में। शानदार भर्ती है फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, आप लोग जरूर अप्लाई करिए। पदों की संख्या कम है लेकिन हाँ वैकेंसी जो भी है ठीक है। मिलते हैं फ्रेंड्स किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।